हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन टॉपिक्स हमारे केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो उनमें जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूड़, खाने वाला सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे जो मेन टॉपिक्स है ना, आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को पूरे खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ये कैसे बनता है तो उसको मैं अभी आपको क्लोरो क्षार प्रक्रिया से बताऊंगा। उससे पहले आप इन्हें जान लीजिए कि वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस और क्लोरीन गैस बनता है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए आपको एक ऐसे बर्तन बनाना पड़ेगा जिसमें आप सोडियम क्लोराइड के विलयन को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा टेढ़ा बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन कॉपी में सीधा बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या बनाना है, इसके बीच में झिल्ली बनानी है जो कि इसको डिवाइड करे दो बार में, मतलब दो भागों में। तो ऐसे हम लोग एक अर्धपारगम में झिल्ली बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धपारगम में झिल्ली। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे हम लोग दो रॉड बनाएंगे। ठीक है, जिनमें हमारी जो विद्युत है वो प्रवाहित होगी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है यार। जिनमें हमारी जो विद्युत है वो प्रवाहित होगी। अब देखिए हमारी जो विद्युत है वो प्रवाहित हुई इसमें। ठीक है, आप इसमें से एक को, किसी को प्लस मान लीजिए, किसी को माइनस। मैं इसको प्लस मानता हूं। ठीक है, इसको माइनस। अच्छा, अब देखिए हम लोग इधर से क्या करेंगे, इधर से हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को इसमें प्रवाहित करेंगे। ठीक है, NaCl और H2O, इसको जब हम लोग इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो है फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर भी फैल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे यहां पर एक बैटरी। तो देखिए कैसे बनेगा, हमारी जो तार है ऐसे जाएगी, ऐसे बाईपास करके। ठीक, और एक इधर से जो तार निकलेगी वो इधर से ऐसे जाएगी। देखिए ये जो छोटा वाला होगा वो माइनस का होगा और ये जो बड़ा वाला होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, तो हमको एक बैटरी ऐसे बनानी है। ठीक, अब हमारी जो है बैटरी बन गई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे जो हमारी झिल्ली है इसको हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम में झिल्ली। अब देखिए ये जो प्लस वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो इधर जो हम लोग नाम देंगे वो होगा एनोड। ठीक, और ये जो
माइनस वाला होगा, इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। मतलब कहेंगे क्या, इसको कहते हैं हम लोग कैथोड। कैथोड। अब देखिए, हम लोगों ने जब इसमें NaCl को विसर्जित किया तो इसमें फैल गया, हम लोगों ने इसमें जो है बिजली दे दी, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसके अंदर बिजली दी तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड का घोल था पानी के साथ, उसमें करंट दौड़ा और वो जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो माइनस की तरफ से निकलती है, ठीक है। तो हम लोग इधर से निकालेंगे हाइड्रोजन गैस को, इधर से ऐसे निकलेगी H2 गैस, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड की तरफ से क्यों निकलती है? वो इसलिए निकलती है क्योंकि देखिए हाइड्रोजन होता है प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस आपस में आकर्षित होते हैं, इसलिए जो माइनस है और प्लस वो आपस में आकर्षित होंगे। ऐसे ही जब प्लस है तो जो क्लोरीन गैस होगी वो इधर से निकलेगी, Cl2 जो होगी वो इधर से निकलेगी, ठीक है, एनोड की तरफ से। अब हमारी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इधर से निकलेगी, जो रास्ता बना है नीचे से। तो ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीट क्लोरोक्षार प्रक्रिया। आपने देखा ये कितना आसान था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी खत्म होती है क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए, हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक, प्लस में जल, क्योंकि उसी का विलयन होगा ना H2O, ठीक है। अब हम लोग इसमें विसर्जित करेंगे विद्युत को। तो हमारा जो फलस्वरूप बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बनेगा, प्लस में हमारे जो उत्पाद और बनेंगे हाइड्रोजन गैस जो कि उड़ जाएगा, प्लस में क्लोरीन गैस Cl2। तो ऐसे बनता है हमारा कास्टिक सोडा। आप लोग जान गए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आइए हम अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं जो कि है धावन सोडा। धावन सोडा कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें डेका शब्द इसलिए आया है क्योंकि इसमें जो जल है उसके 10 अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसका सामान्य नाम होता है धावन सोडा, जिसको लोग जानते हैं मतलब ऐसे नाम से धावन सोडा और सोडा एस, ये इसका सामान्य नाम होता है, ठीक है। और जिसका रासायनिक नाम होता है जो केमिकल में प्रयोग किया जाता है, केमिकल प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये देखते हैं बनता कैसे है। तो देखिए अभी जो लोग पढ़ के आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस कुछ नहीं करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो उससे हमारा बन जाता है Na2CO3, और जिसको बाद में जब आप ठंडा करते हैं थोड़े समय के बाद उसमें जो जल है उसके 10 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आइए आपको पहले मैं सूत्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे जो बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, प्लस में H2O। तो इसको अभी हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। अच्छा, तो हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसको जब हम ठंडा करेंगे थोड़े समय बाद तो इसमें जल के जो 10 अणु होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे ना बेकिंग सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा, जो कि हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि ये इसका जो नाम होता है बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। अच्छा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। ये बनता कैसे है आइए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम लोग जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं ना तो उससे निर्माण होता है NaCO3 खाने वाले सोडा का। तो आइए इसको हम लोग सूत्र के हिसाब से देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले लेंगे सोडियम कार्बोनेट जो भी हम लोग बना के आ रहे हैं, एक के बाद एक जो मैं इसको डिजाइन किया हूँ थ्योरी को,
ऐसे किया हूँ कि जो हम पहले बनाएंगे उसके बाद से जो आएगा वो बनेगा, मतलब उसी से थोड़ा डेडिकेट होगा, ठीक है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, प्लस इसके जलीय विलय में करना है ना, तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब इन तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा NaHCO3। इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग यहां पर लगा देंगे 2। तो ऐसे जो है हमारा बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप लोग कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी इसका नाम होगा। तो आप लोगों ने देखा कितना आसानी से बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा। तो इसी तरीके से हमारा जो बेकिंग सोडा है ये भी खत्म होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग बनाते हैं विरंजक चूर्ण। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम होता है जिससे हम लोग इसको जानते हैं उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अच्छा, इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। और ये बनता कैसे है, तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस से जब हम क्रिया कराते हैं तो फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और उसके साथ हमको प्राप्त होता है जल, यानी कि H2O। तो आइए उसको हम लोग रासायनिक सूत्र के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले लेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस में क्लोरीन गैस Cl2। अच्छा, अब इसको जो हम लोग क्रिया कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल H2O। तो ऐसे बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग लेंगे, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। हम लोग क्लोरीन गैसेस में क्रिया कराएंगे और हमारा बन जाएगा विरंजक चूर्ण। तो इतने आसानी से बन जाएगा हमारा विरंजक चूर्ण। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो भी काफी आसान है, चुटकियों का खेल है। तो दोस्तों आइए हम लोग बनाते हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक को, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये भी काफी आसान टॉपिक है यार। तो देखो, इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों, क्योंकि इसमें जो है जो इसके जल होते हैं उसमें सिर्फ 1/2 बचता है, इसीलिए हेमीहाइड्रेट। और इसका जो सामान्य नाम होता है जिससे हम लोग इसको जानते हैं POP। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने यहाँ पर यूज होता है POP, जैसे प्लास्टर होता है या फिर जब किसी की चढ़ता है वो प्लास्टर, तो उसमें जो एक व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है पदार्थ ना, वही होता है POP। तो इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग नाम समझ गए होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अच्छा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, ये बनता कैसे है, तो देखिए होता है जिप्सम। जिप्सम होता है ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब होता वही है लेकिन इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि 373 केल्विन ताप पर हम लोग उसको जब गर्म करते हैं तो उससे हमारा बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आइए उसको हम लोग बनाते हैं बड़े आसान तरीके से, सूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग लेंगे जिप्सम। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, H2O। इसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम, या फिर
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लस नहीं, इसको लोग सीधे गर्म करेंगे। कितना? 373 केल्विन पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा CaSO4 इंटू 1/2H2O, और इससे जो 3/2H2O बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। ये जो है सिर्फ बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ चाहिए ये मेन हमारा ये है जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग देख लीजिए कितनी आसानी से बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां से होता है हमारा वीडियो समाप्त, और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी कोई ना कोई हेल्प की होगी, और अगर हेल्प की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, आपसे मिलता हूं किसी अगले वीडियो में।